लेकिन है उसके अंदर भी जब भी आता तो सब भी आर्ग्यू भी करता था कि ये ऐसे नहीं मेरे मेथड से हो गई। हाय बच्चों शुरू करते हैं। हमने कल चैप्टर 1 कर लिया था, उधर से एडमिट करिए जरा बच्चे को। क्या मैडम? जो बच्चे हुए हैं। हाँ जी बच्चों देखो जी, आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले रेक्टिवेशन एरर की थ्योरी कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों देखो जी, रेक्टिवेशन एरर की थ्योरी। अगर रेक्टिवेशन एरर की थ्योरी की बात करें, एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। पहला एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल treating capital expenditure as revenue expenditure, treating capital expenditure as revenue expenditure। क्या है सर ये कैसा बंदा है ये? तो ये थ्योरी नहीं है क्या? है तो करा आना तो है ना सर। हाँ सर, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैं ना कल कही हूँ पेपर है, उनके पेपर के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये आने है। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी वो जो एसेट को खर्चा मान लेना और खर्चे को एसेट मान लेना इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। भाई जो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहलाता है? हो गया, ठीक हो गया वो? चेक कर लिया? तो चार्जेस लगा दे। तो अभी तेरे को 20 रुपये और देने हैं तेरे को। कल के तेरे को 50 रुपये तेरे को देने हैं। पानी वाले की बात नहीं, एक बोतल ले लेंगे। हैं? पानी वाले की बात नहीं, ले लेंगे। पानी वाले के पास है? एक बोतल ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। याद रखियो फिर वो 80 रुपये ये दे दे अभी। क्या मैडम? नहीं मैडम, इधर देखो भाई, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल लिख लो भाई। एग्जांपल परचेज ऑफ एग्जांपल लिखो जी। सुनो, इंस्टॉलेशन मशीन को क्या मान लिया? इंस्टॉलेशन मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो वो जो इंस्टॉलेशन मशीन की एंट्री क्या होती है? मशीन टू कैश होती है, लेकिन हमने एंट्री कर दी वेजेस टू कैश। या रिपेयर टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ये सब जो रिपेयर टू बिल्डिंग एंट्री आती है, रिपेयर टू कैश, लेकिन हमने बिल्डिंग टू कैश कर दी। तो रिपेयर टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जो आपको कोई भी एरर क्लासिफाई करना आ सकता है, बताओ यार ये कौन सा तरह का एरर है? आपको पूछा जा सकता है कौन सा तरह का एरर है, राइट? फिर उसके बाद है आपका एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन है। जो एरर ऑफ ओमिशन देखिएगा, अगर हम एरर ऑफ ओमिशन का है, एरर ऑफ ओमिशन इसके अंदर दो एरर होते हैं। जो इसके अंदर दो एरर होते हैं, एक होता है एरर ऑफ फुल ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एक होता है वो जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन।
एक होता है एरर कंप्लीट ओमिशन और एक होता है एरर पार्शियल ओमिशन। वो जो एरर कंप्लीट ओमिशन होता है कि हमने जर्नल एंट्री नहीं करी। एरर कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, हमने जर्नल एंट्री ही नहीं की। तो कंप्लीट ओमिशन होता है बेटा हमने जर्नल एंट्री नहीं की, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, द जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, द जर्नल एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। कहीं पर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया। जैसे बच्चों ने गुड परचेज की है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ठीक है। और जो हमने गुड रिटर्न टू राम किया, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। गुड विड्रॉ पर ऑनर किया, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो ये सब क्या है, एरर ऑफ ओमिशन है। क्या है ये, एरर पार्शियल ओमिशन की एंट्री। हाँ, आधी जर्नल एंट्री की, हाफ इज आइदर रिकॉर्डिंग इज मेड, पोस्टिंग इज नॉट मेड, ओनली वन पार्ट इज रिकॉर्डेड, ओनली वन पार्ट इज रिकॉर्डेड और पोस्टेड। एक ही पार्ट रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया, ओनली वन पार्ट इज रिकॉर्डेड और पोस्टेड। एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, एग्जाम्पल है इसका डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, नोट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कंप्लीट ओमिशन नहीं कर सकते सर, अभी बताते कौन सा एरर एलोकेट हो सकता है, कोई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जांपल है डेप्रिसिएशन मशीन नोट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन टू मशीन, हमने क्या कर दी, सिर्फ टू मशीन कर दी, डेप्रिसिएशन डेबिट ही नहीं किया। आगे हो जी एरर ऑफ कमीशन। हमें जो एरर कमीशन देखिएगा, एरर कमीशन में आता है भैया रॉन्ग रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ ओमिशन में आता है रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन बुक्स, एरर ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन बुक्स। एग्जांपल, परचेज फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, परचेज फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। फिर रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग, रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग, रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्डिंग, ठीक है। परचेज फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अभी तो आप यहीं पे बैठे हो सर, मैं कितने आगे जा चुका हूँ। पर सर आप ऐसे जगह बैठो जहाँ दिखे। परचेज फ्रॉम राम 1000 recorded as 100, purchase from Ram 1000 recorded as 100। आगे बच्चों लिखो, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डिंग, फिर है रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग। हमने जो गलत साइड पोस्टिंग कर दी है। एग्जाम्पल, परचेज और राम, परचेज फ्रॉम राम 1000 पोस्टेड on debit side of Ram, posted on debit side of Ram। तो परचेज फ्रॉम राम है, पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ राम।
हाँ जो आगे लिखेगा रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हो गई है, तो रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हो गई है तो कैसे होगा, एग्जाम्पल परचेज फ्रॉम राम 1000, परचेज फ्रॉम राम 1000 posted, purchase from Ram 1000 posted as 100, posted as 100 in posted as 100 बस, ये भी एरर ओमिशन है। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग ऑफ बुक्स, 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 ये भी एरर ऑफ कमीशन होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, परचेज बुक, परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट, सेल्स बुक ओवरकास्ट। जो आगे देखिएगा एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर कंपनसेशन बिकॉज ऑफ वन एरर, हाँ जो बिकॉज ऑफ वन एरर ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, बिकॉज ऑफ वन एरर ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, एक एरर के कारण ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, एंड बिकॉज ऑफ अनदर एरर and because of another error trial balance will agree, because of another error trial balance will agree, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक अंडरकास्ट 1000 साइमल्टेनियसली सेल्स बुक अंडरकास्ट हो गई, तो एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन बोले, क्या बोलेंगे, कंपनसेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कंपनसेशन। हाँ जो आगे चलते हैं, हरिओम।
ये लो मैडम, स्कैन कर लो। ये लो सर, ये भेज दो। चार्जिंग में आ रही है सर। हाँ जी सर। नहीं हो रहा क्या? एरर आ रहा है। आ गया मैडम। हो गया? कर दो डिलीट, ग्रुप पे डाल दो, मेरे को भेज दो, मैं डाल दूंगा। चलो देखो जी, सुनो जो एरर्स, ये दो तरह के भी होते हैं। एक होते हैं सिंगल साइड एरर। एरर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल साइड एरर, एक होते हैं डबल साइड एरर। एक होता है सिंगल साइड एरर, एक होता है डबल साइड एरर। एक होता है सिंगल साइड एरर, एक क्या होते हैं डबल साइडेड एरर। ठीक है जी, एक एरर होते हैं सिंगल साइड एरर, एक होते हैं डबल साइड एरर। सिंगल साइड एरर क्या होते हैं? ड्यू टू विच ट्रायल बैलेंस विल इफेक्ट, ड्यू टू विच ट्रायल बैलेंस will affect and it is rectified by opening suspense account. It is rectified by opening suspense account. इसे ठीक किया जाता है by opening suspense account. इसे ठीक किया जाता है by जो rectified by opening suspense account. इसे हम ठीक करते हैं कैसे? suspense account को ओपन करके। डबल साइड एरर क्या होते हैं? विच डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, विच डू नॉट इफेक्ट, जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है, जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है, जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता उसे डबल साइड एरर बोलते हैं। इट इज नॉट रेक्टिफाइड बाय, इट इज नॉट रेक्टिफाइड बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। It is not rectified by opening suspense account. बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस से लोकेट हो जाते हैं, कौन से एरर ट्रायल बैलेंस से लोकेट नहीं हो रहे। 1 मार्क का हर स्कूल में पेपर आया, क्वेश्चन आया, यानी सीधी सी बात है, सिंगल साइड एरर लोकेट हो जाते हैं, डबल साइड एरर लोकेट नहीं होते। तो आ जाओ वापस उस पर, लिख लिया या नोट कर लिया? हाँ तो देखो, अगर मैं बात करूं एरर और प्रिंसिपल की, क्या ये लोकेट हो पाएगा ट्रायल बैलेंस से? क्यों, कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये लोकेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डबल साइड एरर है, इट डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। देखो जो इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस को, आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही रहेगा। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस को, आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही रहेगा। क्या रहेगा? हाँ जी, इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही रहेगा, आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ? तो इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। एरर आ जाओ ओमिशन पे, कंप्लीट ओमिशन, इट डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इट डज नॉट इफेक्ट, इट डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एरर ओमिशन है तो मैं डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा ही नहीं। अब आ जाओ एरर 5 ओमिशन पे, इट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डालते हैं ना वो लोकेट हो जाते हैं, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं डालते वो लोकेट नहीं होते। सुनो ध्यान से सर, जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं वो लोकेट हो जाते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, हाँ समझ आ गया बात? तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एक नंबर के। आगे चलते हैं, एरर कमीशन में देखो, रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। बच्चों अगर रिकॉर्डिंग गलत होगी तो पोस्टिंग भी गलत होगी, तो एरर लोकेट नहीं होगा। इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस।
हाँ जी, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डिंग, ये भी नहीं होगा. इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. हाँ जी, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, अगर हमें रॉन्ग साइड पोस्टिंग करती इफेक्ट होगा. इफेक्ट होगा. इट विल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. इट विल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस माइनस नहीं होगा. यानी जहां रिकॉर्डिंग गलत होती है ना, पोस्टिंग भी गलत हो जाती है, लेकिन जहां पोस्टिंग गलत हो वहां वो इफेक्ट कर जाता है. ऐसे ये दोनों भी इफेक्ट होंगे. ये जो दोनों है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ भी सेम है इसका भी. इट विल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. इट विल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. एरो कंपोजिशन, इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा लिया तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा. इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. इट विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा. समझ आ गई बच्चों बात? अब आज रेक्टिवेशन एरर की थ्योरी होगी, फाइनल अकाउंट्स की थ्योरी पे आ रहा हूँ. वही बता रहा हूँ मैडम, कौन से एरर, वही कह रहा हूँ, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, वही करा रहा हूँ. करा देते हैं. हाँ जी सर, क्या कह रहे हो सर आप? सर अभी लोकेट नहीं हो पा रहे. हाँ, जैसे एरर लोकेशन लोकेट नहीं कर पाते तो सस्पेंस नहीं खुलेगा, उससे वो डबल साइड एरर हो गया. क्या सर? ढूंढना पड़ता है ना, ढूंढ के करना पड़ता है. क्या सर? नहीं, प्रोसीजर नहीं हो सकता, वो ऑडिट में होता है सर. हाँ ये रब कर दूं, आगे चलते हैं जी. हाँ जी बच्चों आ जाओ जी. पहले ये रूल्स, ये कह रहे हैं रूल्स बता दो जी. रूल्स ऑफ अकाउंट. रूल्स ऑफ अकाउंट्स दो रूल्स होते हैं जी. एक ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, एक मॉडर्न रूल्स होते हैं. एक दो रूल्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं और एक मॉडर्न रूल्स होते हैं. ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं और मॉडर्न रूल्स होते हैं. अगर हम बात करें ट्रेडिशनल रूल्स की, हाँ जी बच्चों, ट्रेडिशनल रूल्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और एक क्या होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट. ट्रेडिशनल और आपके जो ट्रेडिशनल रूल है दो तरह के होते हैं. एक होते हैं पर्सनल और एक होते हैं इम्पर्सनल. अगर हम पर्सनल की बात, इम्पर्सनल दो तरह के होते हैं. एक होते हैं रियल और एक क्या होते हैं? नॉमिनल. एक होते हैं रियल और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स. एक होते हैं रियल अकाउंट और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स. हमें जो अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले आया आता है ऑल एक्सपेंसेस आ जाते हैं यहाँ पे. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ जाते हैं और यहाँ आ जाता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मुझे 12th में भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी. कोई भी चीज़ आप क्लासीफाई करने के लिए कह देंगे रियल है, पर्सन, नॉमिनल है, तो ये इस वजह से ये दे सकते हैं. कई स्कूलों में ट्रेडिशनल रूल नहीं कराया, लेकिन 12th में तो करना ही पड़ेगा. हाँ जी आगे चलते हैं. लेकिन 12th में कोई कराएगा नहीं आपको, वाइवा में पूछ लेते हैं 12th के बोर्ड का एग्जामिनर. एग्जाम्पल. हाँ जी बच्चों एग्जाम्पल, परचेज सेल्स परचेज रिटर्न. परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल रिटर्न. परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल रिटर्न. फिर उसके बाद रेंट सैलरी, रेंट सैलरी, बैड डेब्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड. हाँ जी, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, रेंट सैलरी, बैड डेब्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड. ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है. ये सब नॉमिनल अकाउंट्स है. ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये सब बच्चों क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट आते हैं. यहाँ पे आ जाओ पर्सनल अकाउंट पे. पर्सनल में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स. इसके अंदर ना कैटेगरीज होती हैं. एक होती है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में जैसे जिनके नाम है ना, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम. इसमें आ जाता है आपके डेटर एंड क्रेडिटर. फिर आ जाता है जो आर्टिफिशियल पर्सन्स. आर्टिफिशियल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन होता है आपके बैंक्स, आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं.
बैंक्स आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, कंपनीज आपकी आर्टिफिशियल पर्सन्स होती हैं, बैंक्स आपके आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, कंपनीज आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स होती हैं, और यूनिवर्सिटीज भी आपके आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बिजनेसेस। इसके बाद आ जाओ जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नहीं सर, रिप्रेजेंटेटिव में आ जाता है आपका जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। BR डेटर को रिप्रेजेंट करता है, बिल पेबल क्रेडिटर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ड्राइंग्स ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है। आएंगे ना, आएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ है। हाँ जी आगे चलो जी। अगर आगे किसी के आगे प्रीफिक्स से सफिक्स जुड़ जाए, हाँ जी मुझे रिप्रेजेंटेटिव, अगर इफ प्रीफिक्स और सफिक्स, इफ प्रीफिक्स और सफिक्स, if prefix or suffix is added to nominal account, if prefix or suffix is added to nominal account, अगर prefix और suffix ऐड हो जाए nominal account में, then it is called, if prefix or suffix is added to nominal account, it is called representative पर्सनल अकाउंट। जैसे बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम एडवांस, एक्रूड इनकम। इनकम एडवांस, एक्रूड इनकम, तो ये चारों भी आपके क्या है, ऑल 4 आर ये चारों आपके सब पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं बच्चों, ये चारों आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ जी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या आते हैं, ऑल एसेट्स, सारे एसेट आ जाते हैं, ऑल एसेट्स except those included in the personal account, except those included in the personal account. All assets except those included in the personal account, जो personal account में include होते हैं। Example, cash, land, building, livestock, मशीन, गुडविल, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट भी यहीं आ जाते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स। तो जो याद रखना कुछ एसेट्स हैं जो पर्सनल अकाउंट, सारी लायबिलिटीज पर्सनल होती है, लिख लो ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल, सारी लायबिलिटीज स्टार लगा लेना, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल, सारी लायबिलिटीज पर्सनल होती हैं, ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल, सारी लायबिलिटी पर्सनल होती हैं। ठीक है, सारी लायबिलिटी क्या होती है, पर्सनल होती है। सर ये रियल है, इंग्लिश लिखिए, ऑल एसेट एक्सेप्ट दोज इंक्लूड द पर्सनल अकाउंट, सारे एसेट रियल है एक्सेप्ट जो पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड हो गए। आप देखो सर पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से एसेट इंक्लूड हो गए, 5 एसेट पर्सनल है, ये देखो ये एसेट है बट पर्सनल है, दीज आर एसेट बट पर्सनल। कौन कौन से एसेट, बैंक डेटर BR, बैंक डेटर BR, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये जो 5 एसेट है ना सर, ये जो 5 एसेट है ये पर्सनल है, क्या है ये, ये 5 एसेट पर्सनल है, बाकी सब क्या होते हैं, हाँ ये 5 एसेट पर्सनल है, बाकी सब रियल होते हैं। These 5 आर पर्सनल, ये एसेट पर्सनल है, बाकी सब रियल है।